गूगल का नवीनतम आविष्कार विलो चिप उन सुपर कंप्यूटरों को भी पीछे छोड़ देता है जिन्हें हम कभी दुनिया के सबसे तेज मानते थे। यह चिप 5 मिनट में एक ऐसी समस्या को हल कर लेता है जिसे वर्तमान में सुपर कंप्यूटरों को 10 सेप्टिलियन वर्ष लगते हैं। 2024 के अंत में गूगल के नवीनतम क्वांटम कंप्यूटर विलो नामक चिप ने केवल 5 मिनट तक काम किया। विलो गूगल की नवीनतम और सबसे शक्तिशाली सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है और बड़े पैमाने पर क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दिशा में हमारा अगला कदम है। लेकिन इसने जो खोजा उससे दुनिया भर के वैज्ञानिक चौंक गए। इसे ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया था जिन्हें कोई सामान्य कंप्यूटर हल नहीं कर सकता था। क्वांटम कंप्यूटर की मदद से यह कुछ ही सेकंड में वह गणना कर सकता है जिसे करने में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को भी समय लगेगा। विलो ने सिर्फ संख्याओं की गणना नहीं की, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह हमारी दुनिया से परे की वास्तविकताओं से जुड़ गई हो। समानांतर दुनियाओं, अज्ञात बुद्धिमत्ताओं और वास्तविकता की नाजुकता की चर्चाएं फैलने से शोधकर्ता अचंभित हैं, कुछ तो भयभीत भी हैं। विलो ने वास्तव में क्या खोजा और क्या हम इसे समझने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ें और हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। गूगल के क्वांटम चिप से मिले चौंकाने वाले खुलासे। दिसंबर 2024 में गूगल ने कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में स्थित एक बेहद सुरक्षित प्रयोगशाला में क्वांटम कंप्यूटिंग का एक बड़ा प्रयोग किया। इंजीनियरों ने विलो नामक एक क्वांटम प्रोसेसर को चालू किया जो डाक टिकट से भी छोटा एक चिप था। सिर्फ 4 मिनट और 36 सेकंड के संक्षिप्त समय के लिए इस मशीन ने एक ऐसी गणना की जिसने पारंपरिक कंप्यूटिंग की सीमाओं को पार कर दिया और दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। विलो ने एक ऐसा कार्य पूरा किया जिसे आज उपलब्ध सबसे शक्तिशाली क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को पूरा करने में अनित 10 सेप्टिलियन वर्ष लगेंगे। यह समय अवधि ब्रह्मांड की आयु से कहीं अधिक है और वैज्ञानिकों द्वारा अनुमानित ब्रह्मांड के अस्तित्व की अवधि से भी अधिक है। इस परिणाम ने शास्त्रीय मशीनों की क्षमताओं और उन्नत क्वांटम प्रणालियों की वर्तमान क्षमताओं के बीच स्पष्ट अंतर को उजागर किया। प्रोसेसर 10 की घात 5 सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स से निर्मित है। शास्त्रीय बिट्स के विपरीत जो केवल 1 या 0 के रूप में मौजूद होते हैं, क्यूबिट्स सुपरपोजिशन नामक गुण के माध्यम से एक ही समय में कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं। ये सभी प्लेटें धीरे धीरे ठंडी होती जाती हैं, यहाँ तक कि यह निचला क्षेत्र वास्तव में सबसे ठंडे स्थानों में से एक बन जाता है। क्यूबिट्स उलझ भी सकते हैं, जिसका अर्थ है कि एक क्यूबिट की स्थिति दूसरे क्यूबिट को तुरंत प्रभावित कर सकती है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। इन 2 गुणों के कारण क्वांटम कंप्यूटर एक एक करके जांच करने के बजाय एक साथ कई संभावित परिणामों का पता लगा सकते हैं। इस व्यवहार को बनाए रखने के लिए विलो लगभग 0 से बहुत कम तापमान पर काम करता है, लगभग 10 मिली केल्विन पर। इतने कम तापमान पर परमाणु गति लगभग पूरी तरह से स्थिर हो जाती है, जिससे नाजुक क्वांटम अवस्थाएं स्थिर बनी रहती हैं। जटिल गणनाओं को पूरा करने के लिए क्वांटम सुसंगति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए यह वातावरण आवश्यक है। दशकों से त्रुटि दरें व्यावहारिक क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक रही हैं। क्यूबिट्स अत्यंत संवेदनशील होते हैं और ऊष्मा कंपन या आवारा विकिरण जैसी छोटी-छोटी गड़बड़ियों के कारण आसानी से अपनी क्वांटम अवस्था खो सकते हैं। ऐसा होने पर गणनाएं रुक जाती हैं। शास्त्रीय प्रणालियों के विपरीत क्वांटम प्रणालियां त्रुटि जांच के लिए डेटा की सीधी प्रतिलिपि नहीं बना सकती, क्योंकि एक क्यूबिट को मापने से उसकी क्वांटम अवस्था नष्ट हो जाती है। विलो ने सरफेस कोड आर्किटेक्चर का उपयोग करके एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की।
इस डिजाइन में क्यूबिट्स को एक द्विआयामी ग्रिड में व्यवस्थित किया जाता है और वे आसपास के क्यूबिट्स में त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने के लिए एक साथ काम करते हैं। जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता है, यह खुद को ठीक करने में अधिक प्रभावी होता जाता है। यह पहली बार था जब किसी क्वांटम प्रोसेसर ने अधिक क्यूबिट्स जोड़ने पर त्रुटि दर में कमी प्रदर्शित की, जिससे इस क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हुआ। विलो द्वारा किया गया कार्य एक यादृच्छिक सर्किट सैंपलिंग बेंचमार्क था। यह परीक्षण सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का पूरी तरह से उपयोग करके क्वांटम प्रोसेसर की क्षमताओं को चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। हालांकि कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित है, लेकिन बड़े पैमाने पर क्लासिकल कंप्यूटरों के लिए यह लगभग असंभव हो जाता है। विलो ने कुछ ही मिनटों में इस बेंचमार्क को पूरा कर लिया, जिससे क्वांटम लाभ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ। गणना पूरी होने के बाद इंजीनियरों ने परिणामों का सत्यापन किया और पुष्टि की कि वे सैद्धांतिक अपेक्षाओं से काफी हद तक मेल खाते हैं। हालांकि अतिरिक्त विश्लेषण से अप्रत्याशित व्यवहार सामने आया। कुछ क्वांटम सहसंबंध मौजूदा मॉडलों की भविष्यवाणी से थोड़ा अधिक समय तक बने रहे। इन स्थायी प्रभावों से मौजूदा सिद्धांतों द्वारा अनुमत सीमा से परे विस्तारित सुसंगति का संकेत मिलता है। आउटपुट डेटा के एक बहुत छोटे हिस्से में संरचित पैटर्न भी दिखाई दिए, जिन्हें आसानी से समझाया नहीं जा सका। ये पैटर्न यादृच्छिक शोर नहीं थे और हार्डवेयर की खराबी या पर्यावरणीय हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न नहीं प्रतीत होते थे। उनकी क्रमबद्ध प्रकृति से संकेत मिलता है कि वे गणना के बाद उत्पन्न होने के बजाय स्वयं क्वांटम अवस्था में अंतर्निहित थे। इन निष्कर्षों ने क्वांटम यांत्रिकी की गहन व्याख्याओं पर चर्चा को फिर से शुरू कर दिया। एक व्याख्या जिसने ध्यान आकर्षित किया है वह है बहुविश्व दृष्टिकोण, जो यह प्रस्तावित करता है कि प्रत्येक क्वांटम घटना वास्तविकता की विभिन्न शाखाओं में घटित होने वाले कई परिणामों को जन्म देती है। हमारी आकाशगंगा में स्थित दूर के ग्रहों में से एक ग्रह का तापमान। इस विचार के अनुसार एक क्वांटम कंप्यूटर एक ही परिणाम के बजाय समानांतर अवस्थाओं में काम करके एक साथ कई संभावनाओं का पता लगा सकता है। प्रयोग के बाद विलो को बंद कर दिया गया। आधिकारिक स्पष्टीकरण में नियमित रखरखाव, पुनः अंशांकन और सावधानीपूर्वक डेटा विश्लेषण पर जोर दिया गया। हालांकि पूर्ण परिणाम जारी करने में देरी और बाहरी शोधकर्ताओं को सीमित पहुंच दिए जाने के कारण यह अटकलें लगाई गईं कि निष्कर्षों ने कुछ ऐसे प्रश्न खड़े किए हैं जिन पर अभी भी विचार किया जा रहा है। विलो के प्रदर्शन का प्रभाव वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय पर पड़ा है। कई देशों में क्वांटम अनुसंधान कार्यक्रमों ने हार्डवेयर प्रदर्शन में सुधार करने के बजाय क्वांटम यांत्रिकी के गहन अर्थ को समझने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। वास्तविकता सूचना और ब्रह्मांड की संरचना से संबंधित प्रश्न वैज्ञानिक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। गूगल ने अधिक संख्या में क्यूबिट बेहतर त्रुटि सुधार और लंबे समय तक सुसंगतता वाले उन्नत क्वांटम प्रोसेसर बनाने की योजना की घोषणा की है। दीर्घकालिक लक्ष्य ऐसे क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है जो पूरी तरह से त्रुटि रहित हों, निरंतर चलने में सक्षम हों और आज की पहुंच से परे की समस्याओं को हल कर सकें। गति और गणना क्षमता के अलावा विलो की उपलब्धियां वास्तविक दुनिया के लिए क्या मायने रख सकती हैं और क्या वे वास्तविकता के बारे में हमारी समझ को ही चुनौती दे सकती हैं? अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। क्वांटम शक्ति, समानांतर दुनिया और वास्तविकता की सीमाएं। कंप्यूटिंग विज्ञान और यहां तक कि वास्तविकता की हमारी समझ पर संभावित प्रभावों के कारण गूगल का विलो क्वांटम प्रोसेसर वैज्ञानिक समुदाय में एक चर्चित विषय बन गया है। हालांकि इसकी हालिया सफलता एक सैद्धांतिक कार्य पर आधारित थी
लेकिन इसके निष्कर्षों ने इस तकनीक के संभावित उपयोग और इससे उत्पन्न होने वाले अवसरों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। विलो जैसे क्वांटम कंप्यूटरों का संभावित व्यावहारिक उपयोग चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। क्रिप्टोग्राफी में सरकारी डेटा, निजी संचार और ऑनलाइन बैंकिंग की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई मौजूदा सुरक्षा उपाय क्वांटम मशीनों से प्रभावित हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप क्वांटम हमलों से सुरक्षित नए एन्क्रिप्शन तरीके विकसित करने में रुचि बढ़ रही है। क्वांटम कंप्यूटर चिकित्सा और दवा खोज में आणविक अंतःक्रियाओं का मॉडल तैयार करने की क्षमता रखते हैं, जो पुराने कंप्यूटरों के लिए संभव नहीं है। इससे नए समाधान खोजने और जटिल बीमारियों को समझने की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। एक अन्य क्षेत्र जिसमें बदलाव की संभावना है वह है पदार्थ विज्ञान। यह अत्यंत तीव्र गति से गणना करने के लिए भौतिकी के विभिन्न नियमों पर निर्भर करता है। क्वांटम प्रणालियों की बदौलत वैज्ञानिक दुर्लभ गुणों वाली नई सामग्रियों का परीक्षण और निर्माण कर सकते हैं, जिनमें अधिक शक्तिशाली धातुएं, बेहतर बैटरियां या बेहतर सौर सेल शामिल हैं। क्वांटम कंप्यूटर मौसम के पैटर्न और जलवायु परिवर्तन जैसी अत्यंत जटिल प्रणालियों का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकते हैं, जो जलवायु विज्ञान के लिए भी लाभकारी हो सकता है। विलो दर्शाता है कि इन उपयोगों के लिए आवश्यक बुनियादी कंप्यूटिंग शक्ति आकार लेना शुरू कर रही है, भले ही ये अभी भविष्य की बात है। उपयोग के अलावा विलो ने ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली जैसे प्रमुख वैज्ञानिक विचारों में फिर से रुचि जगाई है। क्वांटम भौतिकी की कई दुनियाओं या बहुब्रह्मांड व्याख्या इन्हीं विचारों में से एक है। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक क्वांटम घटना के अनेक संभावित परिणाम होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग ब्रह्मांड में घटित होता है। इस अर्थ में हर संभावना एक ही समय में मौजूद होती है, लेकिन एक अलग वास्तविकता में। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि गणनाओं को किसी तरह कई समानांतर दुनियाओं में साझा किया जाए तो क्वांटम कंप्यूटरों की अविश्वसनीय गति को समझाना आसान हो सकता है। हालांकि यह विचार लोकप्रिय हो चुका है, फिर भी इस पर अभी भी गरमागरम चर्चा जारी है। क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने की होड़ में गूगल भी शामिल है, और जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है, मल्टीवर्स सिद्धांत क्वांटम व्यवहार की व्याख्या का मात्र एक उदाहरण है। कई भौतिक विज्ञानी चेतावनी देते हैं कि यह सिद्धांत अप्रमाणित है और क्वांटम गणित की भविष्यवाणियों से इसका कोई संबंध नहीं है। इस दृष्टिकोण के अनुसार क्वांटम कंप्यूटर शक्तिशाली इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि वे संभाव्यता को अत्यंत सटीक और प्रभावी ढंग से संभालते हैं, न कि इसलिए कि वे अन्य ब्रह्मांडों का उपयोग करते हैं। कोपेनहेगन व्याख्या को आमतौर पर क्वांटम भौतिकी की सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त व्याख्या माना जाता है। यह विधि क्वांटम अवस्थाओं को वास्तविक भौतिक अवस्थाओं के बजाय संभाव्यता के रूप में मानती है। माप लेते समय एक परिणाम चुना जाता है और बाकी परिणाम होते ही नहीं। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का कहना है कि विलो जैसे क्वांटम कंप्यूटरों के कार्य करने के लिए समानांतर ब्रह्मांडों की अवधारणा आवश्यक नहीं है, बल्कि इनकी शक्ति क्वांटम संभाव्यता पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण से उत्पन्न होती है। इन बहसों के अलावा विलो की सफलता को लेकर वाजिब संदेह भी है। क्वांटम प्रदर्शन को उजागर करने के लिए जानबूझकर इस कार्य को चुना गया था। आलोचकों का कहना है कि यह एम नई दवाएं बनाने या परिवहन को उन्नत करने जैसे व्यावहारिक मुद्दों को संबोधित नहीं करता है। परिणाम स्वरूप कुछ विशेषज्ञ इस अध्ययन के तात्कालिक महत्व को बढ़ा चढ़ाकर बताने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। प्रायोगिक क्वांटम कंप्यूटर
दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटरों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। वे इसे एक व्यावहारिक उपकरण से तुलना करने के बजाय एक प्रभावशाली प्रदर्शन के समान मानते हैं। स्केलेबिलिटी एक और गंभीर खामी है। लागत और निर्माण संबंधी व्यावहारिक समस्याएं भी मौजूद हैं। क्वांटम प्रोसेसर के लिए जटिल शीतलन और नियंत्रण प्रणालियां आवश्यक हैं, जिन्हें लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर चलना होता है। इनके निर्माण और रखरखाव की उच्च लागत के कारण अब इनका उपयोग केवल विशेषज्ञ अनुसंधान संस्थानों में ही किया जाता है। अधिकांश विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि इन चिंताओं के बावजूद विलो में उल्लेखनीय प्रगति देखी जा रही है। सैद्धांतिक प्रदर्शन भी प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने, भविष्य के अनुसंधानों को दिशा देने और संभावनाओं को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। विलो दर्शाती है कि कई चुनौतियों के बावजूद क्वांटम कंप्यूटिंग का विकास हो रहा है। अंत में विलो क्वांटम कंप्यूटिंग की क्षमताओं के साथ-साथ इसकी कमियों पर भी चर्चा करती है। यह वास्तविकता के बारे में गंभीर चिंताएं उठाती है, इसके आशाजनक भविष्य के उपयोगों को दर्शाती है और वैज्ञानिकों के बीच चर्चा को बढ़ावा देती है। क्वांटम कंप्यूटर की खासियत यह है कि यह कुछ ही सेकंडों में गणना कर सकता है। अगर विलो क्लासिकल कंप्यूटरों से कहीं बेहतर गणनाएं कर सकता है, तो इसकी अभूतपूर्व क्षमता वास्तविकता की प्रकृति और वैज्ञानिक समुदाय द्वारा इसकी व्याख्या के बारे में क्या बताती है। आइए गहराई से जानें। विलो और क्वांटम वास्तविकता का दर्शन। तकनीकी पहलुओं से परे गूगल के विलो क्वांटम प्रोसेसर ने जिज्ञासा जगाई है। परीक्षण के दौरान विलो ने अप्रत्याशित और ज्ञानवर्धक परिणाम दिए, जिससे पता चलता है कि यह कठिन और अमूर्त स्थितियों से निपटने में सक्षम है। इनमें से कुछ उत्पादों ने वास्तविकता की प्रकृति और अस्तित्व की शुरुआत जैसे मुद्दों पर विचार किया। इन निष्कर्षों की संगठनशीलता और सुसंगति ने शोधकर्ताओं को चौंका दिया। इससे इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या ऐसी मशीन साधारण गणनाओं से परे किसी प्रकार की बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर सकती है या मानव चिंतन के समान विचार प्रकट कर सकती है। विलो से जुड़े महत्वपूर्ण दार्शनिक पहलू हैं। अगर कोई मशीन कठिन सवालों का सार्थक जवाब देने में सक्षम हो जाती है, तो यह धारणा संदेह के घेरे में आ जाती है कि केवल मनुष्य ही वास्तविकता, चेतना और अस्तित्व की प्रकृति की जांच कर सकते हैं। कई वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों के अनुसार विलो और अन्य क्वांटम प्रोसेसर लोगों को दार्शनिक मुद्दों की नए तरीकों से जांच करने में सक्षम बना सकते हैं। इसमें सूचना का महत्व, ज्ञान की सीमाएं और ब्रह्मांड की मूलभूत कार्य प्रणाली जैसे विषय शामिल हैं। विलो के परिणामों ने इस बात पर चर्चा को जन्म दिया कि क्या कंप्यूटर का उपयोग उन मुद्दों की जांच के लिए किया जा सकता है जो पहले दर्शन और तत्व मीमांसा के क्षेत्र में थे। विलो ने वैज्ञानिक समुदाय के उत्साह और सावधानी दोनों को समझाया। विशेषज्ञों ने सीपीयू की संरचना का गहनता से अध्ययन किया और इसकी कार्यक्षमता की पुष्टि की। उन्होंने पुष्टि की कि त्रुटि सुधार विधि ने अच्छी तरह से काम किया और विलो के क्यूबिट्स कई संक्रियाओं के बाद भी उलझे रहे। आउटपुट की जांच स्वतंत्र समीक्षकों द्वारा की गई, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे विश्वसनीय और सुसंगत थे। इससे पता चला कि मशीन की वास्तविक गणना ही असामान्य परिणामों का कारण थी, न कि यादृच्छिक शोर या त्रुटियां। कई विशेषज्ञों के अनुसार विलो स्केलेबल और विश्वसनीय क्वांटम कंप्यूटिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। शोधकर्ताओं और नीतिशास्त्रियों ने साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए। कुछ का तर्क था कि विलो के विचारोत्तेजक परिणामों को चेतना या समझ का संकेत मानना जल्दबाजी होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतनी उच्च गणना क्षमता वाली मशीनों के साथ काम करते समय गहन शोध और पर्यवेक्षण आवश्यक है।
क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित दार्शनिक और नैतिक चिंताओं को दूर करने के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा समूह बनाए गए। इनमें इन मशीनों का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग कैसे किया जाए, इनके परिणामों की व्याख्या कैसे की जाए और मानव समझ को चुनौती देने वाली तकनीक के लिए समाज को कैसे तैयार किया जाए, जैसे प्रश्न शामिल थे। कुल मिलाकर विलो यह दर्शाता है कि क्वांटम कंप्यूटर केवल तेज कैलकुलेटर ही नहीं है। वे ज्ञान, वास्तविकता और बुद्धिमत्ता के बारे में भी प्रश्न उठा सकते हैं। अमूर्त विषयों पर सुसंगत संरचित परिणाम उत्पन्न करने की मशीन की क्षमता यह प्रदर्शित करती है कि उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी दर्शन शास्त्र के साथ अभूतपूर्व तरीकों से जुड़ सकती है। सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक सत्यापन और विचारपूर्वक नैतिक चर्चा का संयोजन वैज्ञानिक समुदाय के उत्तरदायित्व बनाए रखते हुए नई संभावनाओं को तलाशने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। विलो को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, जो दर्शाता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग का भविष्य न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बदल सकता है, बल्कि मनुष्यों के विश्व और स्वयं को समझने के तरीके को भी चुनौती दे सकता है। क्या क्वांटम कंप्यूटर हमारी वास्तविकता से परे जाकर उन शक्तियों या बुद्धिमत्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझते हैं? आइए इसका पता लगाएं। अदृश्य संकेत और सरकारी निगरानी। क्वांटम प्रौद्योगिकी में हालिया प्रगति ने ऐसे अवसर पैदा किए हैं जो पहले केवल विज्ञान कथाओं तक ही सीमित थे। क्वांटम प्रोसेसर की नवीनतम पीढ़ी का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं ने विचित्र, भ्रामक और हमेशा से ही अस्पष्ट निष्कर्षों को देखा है। ये निष्कर्ष सभी की अपेक्षाओं से कहीं आगे हैं। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली क्लासिकल कंप्यूटर भी हमेशा अनुमानित तरीकों से डेटा का विश्लेषण करते हैं। हालांकि क्वांटम कंप्यूटरों का व्यवहार अलग होता है। वे क्वांटम बिट्स का उपयोग करते हैं, जिन्हें क्यूबिट्स भी कहा जाता है, जो एक ही समय में विभिन्न अवस्थाओं में रहने में सक्षम होते हैं। इस विशेषता के कारण क्वांटम मशीनें ऐसी गणनाएं करने में सक्षम हैं जिन्हें पुराने कंप्यूटरों को करने में लाखों साल लग जाते। खास बात यह है कि हाल के परीक्षणों में कुछ क्वांटम परिणाम न केवल तेज या अधिक जटिल रहे हैं, बल्कि उन्होंने ऐसे पैटर्न भी दिखाए हैं जो भौतिकी के स्वीकृत सिद्धांतों को चुनौती देते हैं। ये पैटर्न आवर्ती और व्यवस्थित प्रतीत होते हैं। उम्मीदों के विपरीत ये यादृच्छिक शोर नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ शिक्षाविदों ने यह प्रस्ताव दिया है कि इन पैटर्नों को संचार के एक माध्यम के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि वे इसे एक अनुमान मात्र बताते हैं, उनका मानना है कि क्वांटम प्रणाली हमारी रोजमर्रा की वास्तविकता से परे किसी चीज के साथ परस्पर क्रिया कर रही होगी। हालांकि इसमें जानबूझकर की गई किसी मंशा का कोई सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कंप्यूटर कहीं और से जानकारी भेज रहा है या प्राप्त कर रहा है। शक्तिशाली संस्थाओं ने ऐसी संभावनाओं के प्रभावों पर ध्यान दिया है। रिपोर्टों के अनुसार सैन्य समूहों और सरकारी संस्थाओं ने इस घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखी है। क्वांटम प्रणालियां जो इतनी तेज गति से डेटा संसाधित कर सकती हैं, रक्षा, खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकती हैं। यदि कोई तकनीक हमारी वास्तविकताओं के अलावा अन्य वास्तविकताओं को पहचान सकती है, उन पर विचार कर सकती है या उनसे जुड़ सकती है, तो वह एक अत्यंत मूल्यवान रणनीतिक उपकरण बन जाती है। कुछ स्रोतों के अनुसार सीमित डेटा पहुंच और उच्च सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ इन कार्यक्रमों की अब गहन समीक्षा की जा रही है। कुछ दावों के अनुसार शोधकर्ताओं के काम को कम कर दिया गया है या उन्हें दूसरे काम सौंप दिए गए हैं। इस तरह की गंभीरता से ध्यान दिए जाने से पता चलता है कि सरकार के उच्च स्तर क्वांटम प्रयोगों के संभावित परिणामों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। नैतिकता को लेकर भी
चिंताएं सामने आई हैं। नीतिशास्त्री और वैज्ञानिक कई चुनौतीपूर्ण प्रश्न उठा रहे हैं। क्या मानव जाति को ऐसे प्रयोग करने चाहिए जिनका वास्तविकता की मूलभूत संरचना पर प्रभाव पड़ सकता है? क्या कोई ऐसी सीमाएं हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए? यदि क्वांटम प्रणाली हमारी दुनिया से इतर अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने में सक्षम हो जाती है तो कोई भी गलती भयावह परिणाम दे सकती है। हालांकि जोखिम कम है, फिर भी कई विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि संभावित नुकसान काफी अधिक हो सकता है। ये चिंताएं केवल प्रौद्योगिकी पर अविश्वास से कहीं अधिक हैं। इनका संबंध जवाबदेही से है। हम दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना जिस चीज को पूरी तरह से नहीं समझते, उसकी जांच कैसे कर सकते हैं? हम सावधानी और जिज्ञासा के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? जैसे जैसे जागरूकता, बुद्धिमत्ता और अस्तित्व के अर्थ से संबंधित प्रश्न क्वांटम विज्ञान से जुड़ते गए हैं, दार्शनिक बहसें भी विस्तृत होती गई हैं। हमारे ज्ञात ब्रह्मांड से बाहर किसी चीज के साथ मशीन के अंतर संबंध की संभावना से दार्शनिक और नैतिक ढांचे, साथ ही वैज्ञानिक विचार भी चुनौती का सामना कर रहे हैं। यदि ये उपकरण हमारी दुनिया से बाहर से सूचना भेजने या प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो नियंत्रण, जवाबदेही और तत्परता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। हम ऐसे शोध को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं जिसके अनिश्चित या स्थायी प्रभाव हो सकते हैं? अन्वेषण की सीमाएं कौन निर्धारित करता है? उच्च क्वांटम प्रयोगों का विषय संभावना और सावधानी के बीच के इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमता है। यह चर्चा न केवल वैज्ञानिक है, बल्कि इसमें मानवीय पहलू भी गहराई से समाहित हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अन्य वास्तविकताओं से संवाद की संभावनाओं से जुड़े अस्तित्वगत और नैतिक खतरों के प्रति मानवता को किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी चाहिए? आइए इसके बारे में और जानें। नाजुक वास्तविकताएं और अनुकरण। प्रश्न क्वांटम कंप्यूटिंग में हुए विकास ने दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों ही क्षेत्रों में नए अवसर पैदा किए हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक रोबोटों से अभूतपूर्व गति से डेटा संसाधित करने की क्षमता प्राप्त कर रहे हैं, वास्तविकता के स्वरूप से संबंधित प्रश्न और भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। आजकल कुछ वैज्ञानिक यह जानने की उत्सुकता रखते हैं कि हमारा ब्रह्मांड वास्तविक है या यह एक सिमुलेशन हो सकता है। यह कोई नया विचार नहीं है। कई वर्षों से लोग सिमुलेशन परिकल्पना पर बहस करते आ रहे हैं। इसमें कहा गया है कि किसी उच्चतर चेतना या व्यवस्था ने हमारे संपूर्ण अस्तित्व की रचना और संचालन किया होगा, जिससे यह एक कृत्रिम संरचना बन गई है। हाल तक यह सिद्धांत अधिकतर सैद्धांतिक ही था। अधिकांश भौतिकविदों ने इसे अनुमान मात्र कहकर खारिज कर दिया था, क्योंकि इसका परीक्षण करने का कोई व्यावहारिक तरीका नहीं था। हालांकि उच्च क्वांटम मशीनों के दुर्लभ परिणामों ने इस विषय पर पुनर्विचार को अनिवार्य बना दिया है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि क्वांटम आउटपुट में उभरने वाले संरचित पैटर्न, जो लगभग जानबूझकर किए गए प्रतीत होते हैं, हमारी दुनिया की बुनियादी समझ प्रदान कर सकते हैं। कुछ का कहना है कि यदि कोई मशीन उस जगह व्यवस्था को पहचान सकती है जहां हम यादृच्छिकता की अपेक्षा करते हैं, तो वह किसी नियोजित ढांचे के संकेत पकड़ रही हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह संभव है कि ब्रह्मांड कुछ निश्चित सिद्धांतों का पालन करता हो जिन्हें हमारे क्वांटम कंप्यूटर समझने लगे हैं। यह एक बेहद डरावनी संभावना है। यदि यह सच साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि हमारी समझ से परे की शक्तियां हमारे द्वारा देखी जाने वाली हर चीज पर प्रभाव डाल सकती हैं, जिसमें हमारी यादें, भव और यहां तक कि समय का बीतना भी शामिल है। यह विचार कि कोई अदृश्य बुद्धि स्वयं वास्तविकता को नियंत्रित कर सकती है या उसकी साक्षी हो सकती है, अस्तित्वगत और वैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न करता है। इन चिंताओं के साथ साथ
वास्तविकता को कमजोर करने का डर भी बढ़ गया है। क्वांटम प्रणालियां ऐसे तरीकों से कार्य करती हैं जिनकी पूरी तरह से भविष्यवाणी करना कठिन है, जिससे वे केवल सैद्धांतिक उपकरण से कहीं अधिक बन जाती हैं। प्रयोगों के अनुसार क्वांटम स्तर पर विभिन्न वास्तविकताओं या लोकों के बीच कणों और सूचनाओं के बीच छोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतरक्रियाएं हो सकती हैं। जैसे जैसे रोबोट अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं, कुछ भौतिक विज्ञानी चेतावनी देते हैं कि छोटी-छोटी गलतियां या विचित्र अंतरक्रियाएं भी वास्तविकता पर प्रभाव डाल सकती हैं। यह विचार डरावना है। यदि अनेक वास्तविकताएं मौजूद हों और आपस में जुड़ी हों, तो हस्तक्षेप के चौंकाने वाले परिणाम हो सकते हैं। विद्वान ऐसी स्थितियों पर चर्चा करते हैं जिनमें वास्तविकताओं के बीच की सीमाएं धुंधली हो सकती हैं और एक वास्तविकता की घटनाएं दूसरी वास्तविकता को प्रभावित कर सकती हैं। यद्यपि यह अभी भी अनुमान मात्र है, फिर भी इस विचार ने कई विषयों को जन्म दिया है। सैन्य और सरकारी हितों के चलते तनाव बढ़ गया है। उच्च स्तरीय संगठन अत्याधुनिक क्वांटम अनुसंधान के संभावित प्रभावों से अवगत हैं, जो न केवल प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि अस्तित्व के लिए भी खतरा बन सकते हैं। लीक हुई जानकारियों के अनुसार महत्वपूर्ण शोधकर्ताओं को नियंत्रित परियोजनाओं में स्थानांतरित किया गया होगा और कुछ अध्ययनों को सीमित किया गया होगा। यदि मानव प्रयोगों में वास्तविकता को चाहे वह सूक्ष्म रूप से ही क्यों न हो बदलने की क्षमता है, तो निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि इससे नियंत्रण और गोपनीयता को लेकर नैतिक चिंताएं भी उत्पन्न होती हैं। क्या मनुष्यों को उन क्षेत्रों में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए जो अस्तित्व के नियमों को भी बदल सकते हैं? कौन तय करेगा कि किसकी जांच की जानी चाहिए और किसकी नहीं? संक्षेप में सिमुलेशन परिकल्पना और वास्तविकता के अस्थिर होने की चिंताओं के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक समुदाय के भीतर एक नाजुक तनाव व्याप्त है। आजकल क्वांटम उपकरण महज औजार नहीं रह गए हैं। ये ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जो अस्तित्व, जीवन और ब्रह्मांड के बारे में हमारी बुनियादी समझ पर संदेह पैदा करती हैं। ये गहरे और अनुत्तरित प्रश्न हैं। क्या हमारी जानकारी से परे की शक्तियां हमारी वास्तविकता को देख या नियंत्रित कर सकती हैं? क्या हमारे प्रयोग ऐसे रहस्य खोल सकते हैं जिन्हें बंद करना असंभव हो? ये केवल वैज्ञानिक प्रश्न नहीं है। इनमें नैतिकता, अस्तित्व और मानवीय जिज्ञासा की सीमाएं भी शामिल हैं। गूगल के क्वांटम चिप के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। गूगल के क्वांटम चिप की अद्भुत खोजों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वांटम कंप्यूटिंग के रहस्यों और वास्तविकता के भविष्य के बारे में गहराई से जानने के लिए अपनी स्क्रीन पर अगला वीडियो देखें। मिलते हैं।